महाभारत भाग 13। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद पांडवों का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वैभव, शांति और समृद्धि का अद्भुत उदाहरण बन चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने राज्य को इतना विकसित कर दिया कि चारों दिशाओं के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे। नगर की सड़कों पर स्वर्ण और रत्नों की चमक दिखाई देती थी। प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और राज्य में धर्म का पालन होता था। एक दिन युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया। राजसूय यज्ञ केवल वही राजा कर सकता था जिसे संपूर्ण आर्यावर्त का सम्राट माना जाए। इसके लिए सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करनी होती थी। युधिष्ठिर ने इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ करने से पहले मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध को पराजित करना आवश्यक है। जरासंध अत्यंत बलशाली था और उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध पहुंचे। वहां उन्होंने जरासंध को युद्ध के लिए चुनौती दी। कई दिनों तक भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्लयुद्ध चला। अंततः श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने जरासंध के शरीर को दो भागों में फाड़कर उसका वध कर दिया। जरासंध की मृत्यु के बाद बंदी बनाए गए सभी राजाओं को मुक्त कर दिया गया। वे सभी पांडवों और श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ हो गए और युधिष्ठिर की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। इसके बाद चारों पांडव विभिन्न दिशाओं में दिग्विजय के लिए निकले। अर्जुन उत्तर दिशा में, भीम पूर्व दिशा में, नकुल पश्चिम दिशा में और सहदेव दक्षिण दिशा में गए। उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया और उनसे कर तथा सम्मान प्राप्त किया। जब सभी दिशाओं के राजा युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर चुके, तब इंद्रप्रस्थ में भव्य राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं। पूरे आर्यावर्त से आर्यशासी, मुनि, विद्वान, राजा और महारथी वहां आमंत्रित किए गए। यज्ञ का आयोजन इतना विशाल था कि उसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में होने लगी। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, गरीबों को दान दिया गया। स्वर्ण, रत्न, गायें और बहुमूल्य वस्तुएं उदारता पूर्वक वितरित की गईं। यज्ञ के दौरान यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूजा का सम्मान किसे दिया जाए। सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों ने एकमत होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। भीष्म पितामह ने कहा कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए अग्रपूजा के अधिकारी वही हैं। जब श्री कृष्ण का सम्मान किया गया तो चेदी नरेश शिशुपाल क्रोधित हो उठा। वह लंबे समय से श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसने सभा में श्री कृष्ण और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसकी 100 गलतियां क्षमा की, जैसा कि उन्होंने उसकी माता को वचन दिया था। लेकिन जब शिशुपाल ने सीमा पार कर दी, तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका वध कर दिया। शिशुपाल के वध के बाद यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया गया और उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी राजा और अतिथि इंद्रप्रस्थ की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। विशेष रूप से मय दानव द्वारा निर्मित माया सभा अद्भुत थी। उसमें ऐसे चमत्कार थे कि जल भूमि जैसा और भूमि जल जैसी दिखाई देती थी। जब दुर्योधन उस सभा में घूम रहा था, तब वह भ्रमित हो गया। जहां भूमि थी वहां उसने जल समझकर वस्त्र ऊपर उठा लिए और जहां वास्तव में जल था वहां भूमि समझकर चल पड़ा और पानी में गिर गया। सभा में उपस्थित लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे हंस पड़े। भीम, अर्जुन और अन्य वीरों के साथ द्रौपदी भी मुस्कुरा उठी। यह घटना दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। दुर्योधन पहले ही पांडवों की समृद्धि देखकर जल रहा था। अब इस अपमान ने उसकी ईर्ष्या को और अधिक बढ़ा दिया। उसने देखा कि इंद्रप्रस्थ की संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा हस्तिनापुर से भी अधिक हो चुकी है। उसके मन में विचार आया कि जब तक पांडव जीवित हैं, तब तक वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। ईर्ष्या और क्रोध ने उसके विवेक को ढक लिया। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन उदास रहने लगा। उसके मामा शकुनि ने उसकी मनस्थिति को समझ लिया।
शकुनी ने पूछा, भांजे, तुम्हें किस बात का दुख है? दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों का वैभव देखकर जल रहा हूं। उनके पास अपार धन शक्ति और सम्मान है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वे हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। तब कुटिल शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि युद्ध से उन्हें हराना कठिन है तो उन्हें छल से हराया जा सकता है। यहीं से महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी घटनाओं में से एक द्यूत क्रीड़ा का बीज बोया गया। दुर्योधन की ईर्ष्या अब केवल द्वेष नहीं रही थी, बल्कि वह पांडवों के सर्वनाश का संकल्प बन चुकी थी। आने वाले समय में यही ईर्ष्या महाभारत के महान युद्ध का कारण बनने वाली थी। अगले भाग में शकुनी की चाल, द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण और पांडवों के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा।